जब हम बात चिरंजीवी की करते हैं तो कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो श्राप की वजह से चिरंजीवी बने। ठीक है, चिरंजीवी का अर्थ बेसिकली यही है कि आप हमेशा जीते रहेंगे और इसीलिए कहा जाता है कि चिरंजीवी भव। और कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो वरदान की वजह से बने। सो इनमें पावर को अगर लेकर बोला जाए, सो आपकी जो स्टडी है, सो इज देयर एनी डिफरेंस, या फिर अब ये जो आप हमें सुनते चले आते हैं कि कल की अवतार जब आएगा तो ये चिरंजीवी एक साथ आकर उनका सहयोग करेंगे विष्णु जी का। सो पावर को लेकर कोई डिफरेंस है इनमें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी बड़े के सच में चिरंजीवी भव बोलने से कोई चिरंजीवी हो सकता है, तो जिसको ये आशीर्वाद मिल रहा है उसको ये कहना चाहिए कि आशीर्वाद मत दो। दीर्घायु बोल दो, आयुष्मान भव बोल दो, लेकिन चिरंजीवी मत बोलो, क्योंकि वो आप उसको कर्स बोल के लें या बून बोल के लें, आप उसको वरदान बोल के लें या श्राप बोल के लें, वो लॉन्ग रन में श्राप ही दिखेगा। आप और मैं नहीं चाहते ना कि हमारे सब लोग यहाँ से चले जाएं और हम एक एक करके बैठ के सबको जाते हुए देखें, मगर हम नहीं जा सकते, हम रुके रहें। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा आप कोई भी शख्स डेप्थ में जाके सोचेगा ना, तो बड़ा पेनफुल है कि हम हमेशा जल्दी में इसलिए रहते क्योंकि हमको मालूम है कि हमको यहाँ से जाना है। किसी चीज़ की जल्दी ही नहीं बचेगी। मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ जिंदगी देती है। अरे वाह, क्या बात। सो यहाँ पे एक लाइन में इसको इस तरह से समझ सकते हैं, चिरंजीवी की कहानियाँ या फिर इनको जैसे कहानी कहते तो लोगों को हर्ट होता है। ठीक है, हमारे इंडियन ऑडियंस सेंटीमेंट और अपने टेक्स्ट को लेकर, क्लासिकल टेक्स्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल है। सो हम इनको पौराणिक कथाएं कहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमेशा से। मेरे शुरुआती दिनों में एक दो बार गलती से माइथोलॉजी निकल गया था मुंह से। सो बहुत हेट मिलता है, बहुत गालियाँ मिलती हैं, और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी है। पब्लिक का स्टैंड लेना लोगों के लिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये ज़रूरी भी है। सो माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री, क्या आपके हिसाब से ये शब्द गलत है या फिर सच में इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि जनता ही परसेप्शन गलत है? नहीं, देखिए, ये माइथोलॉजी शब्द जो है ना, वो ब्रिटिशर्स का लाया हुआ है। तो जब आप मिथ्या बोलते हैं तो माइथोलॉजी हो जाता है, आप सत्या बोलते हैं तो सत्यालॉजी हो जाता है। ये मान्यताओं वाली बात है और इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से धीरे धीरे नकारा गया है। ये रातों रात ऐसा अचानक से हम बदल गए, ऐसा हुआ नहीं। और उसके वो करने के पीछे भी बहुत लंबा खेल। हम लोग पहले इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि हर मान्यता के पीछे अब हमारे पास सिर्फ कहानियाँ बच गई, पर उस कहानी के पीछे क्या कहानी है या हम ऐसा क्यों करते हैं, वो हम लोगों को अब ना बताया जा रहा है और हमको पता नहीं है।